खुशामदीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करना एक आर्ट भी है और साइंस भी। आज के ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में हम सीखेंगे कि एआई के साथ की जाने वाली आम बातचीत को किस तरह एक प्रोफेशनल और हाई इनकम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल में तब्दील किया जा सकता है। चलें सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल सिंपल है। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स, इसके 4 बुनियादी सतून, अहम टेक्निकल इस्तेलाहात, एडवांस टेक्निकों और एआई ऑटोमेशन से लेकर इसे एक हाई इनकम स्किल बनाने तक का पूरा सफर तय करेंगे। सेक्शन 1 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का तारुफ और द एआई शॉपकीपर। एआई के साथ बातचीत के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझते हैं। सोचें कि आप एक दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं, मुझे कुछ दे दो। जाहिर है दुकानदार बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे 1 किलो बासमती चावल चाहिए, तो आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो आपने मांगा है। एआई मॉडल्स के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आपकी इंस्ट्रक्शंस जितनी ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक होंगी, रिजल्ट उतना ही जबरदस्त और एक्यूरेट होगा। इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। एक कमजोर प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होता है, मुझे कुछ दिलचस्प बताओ। ये बहुत ही गोलमोल और मुबहम सी बात है। इसके बजाय एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट ट्राई करें, जैसे मुझे स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में 5 दिलचस्प बातें बताओ। देख रहे हैं आप, जब हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को टू द पॉइंट और स्पेसिफिक कर देते हैं तो एआई का आउटपुट हैरत अंगेज हद तक कमाल का होता है। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर है। सेक्शन 2 एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट के 4 बुनियादी सतून। एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट की इमारत हमेशा 4 सतूनों पर खड़ी होती है। पहला है क्लैरिटी यानी वजाहत, आपकी हिदायत में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा सतून है कॉन्टेक्स्ट या पसे मंजर, एआई को थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ता है कि ये टास्क क्यों हो रहा है। तीसरा है स्पेसिफिसिटी, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना। और चौथा सतून है कंस्ट्रेंट्स या हुदूद, जैसे एआई को बताना कि जवाब 200 अल्फाज से ज़्यादा ना हो या टोन फॉर्मल होनी चाहिए। इन चारों को मिला दें तो एआई को टास्क समझने में कोई मसला नहीं होता। सेक्शन 3 एआई की अहम इस्तेलाहात। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मास्टरी के लिए टेक्निकल वोकैबुलरी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्म है टोकन। एआई हमारी तरह पूरी लाइन एक साथ नहीं पढ़ता। ये अल्फाज को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोसेस करता है, जिन्हें टोकन्स कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि हर एआई मॉडल की एक कैपेसिटी लिमिट होती है। अगर आपका प्रॉम्प्ट बहुत लंबा हो जाए और इस लिमिट को क्रॉस कर ले तो जवाब बीच में ही कट सकता है। इसलिए टोकन्स का ख्याल रखना एक बहुत ही प्रोफेशनल प्रैक्टिस है। दूसरी टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, टेम्परेचर। ये एआई की क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। अगर आपको बिल्कुल सॉलिड फैक्ट्स और टू द पॉइंट जवाब चाहिए तो टेम्परेचर को 0 के करीब रखें। लेकिन अगर आपको कोई ज़बरदस्त क्रिएटिव आइडिया चाहिए, कोई कहानी लिखवानी है या ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, तो इस वैल्यू को 1 के करीब सेट कर दें। है ना कमाल की चीज़। तीसरी अहम इस्तेलाह है कॉन्टेक्स्ट विंडो। क्या आपने कभी नोट किया है कि लंबी बातचीत के दौरान एआई पुरानी बातें भूलने लगता है? इसकी वजह यही कॉन्टेक्स्ट विंडो है। ये दरअसल वो मैक्सिमम लिमिट है जितना टेक्स्ट एआई एक वक्त में अपने दिमाग में रख सकता है। लंबे प्रोजेक्ट्स या लंबी चार्ट हिस्ट्री में इस लिमिट को माइंड में रखना इंतहाई ज़रूरी है। सेक्शन 4 जदीद प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। अब हम बेसिक चैट से निकलकर उन प्रोफेशनल फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं जो एक्सपर्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में आमतौर पर ये 4 बड़ी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। जीरो शॉट बिल्कुल सिंपल टास्क्स के लिए है, जहां हम कोई मिसाल नहीं देते। फिर आता है फ्यू शॉट, जो तब काम आता है जब हमें कोई खास पैटर्न चाहिए हो। उसमें हम एआई को टास्क से पहले कुछ मिसालें देते हैं। चेन ऑफ थॉट बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, जिसमें हम एआई से कहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप सोचे, खासतौर पर मुश्किल रियाजी या लॉजिक के मसलों में। और आखिर में सबसे पावरफुल रूल बेस्ड टेक्निक। रूल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग तो लिटरली पूरी गेम ही बदल देती है। इसमें हम एआई को एक खास पर्सोना या किरदार असाइन कर देते हैं। जरा सोचें, आप एआई को कहें कि एक तजुर्बे का डॉक्टर की तरह जवाब दो, या एक सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ऐसा करने से एआई का जवाब बिल्कुल बदल जाता है और एकदम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जनरेट होता है। अब एक रियलिटी चेक। शुरू में एआई से बिल्कुल परफेक्ट जवाब ना मिलना बहुत नॉर्मल सी बात है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इटरेटिव रिफाइनमेंट। अगर पहली बार में रिजल्ट ठीक ना आए तो मायूस नहीं होना। बस अपने प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करें, इसे मजीद क्लियर करें, मुबहम बातों से बचे और दोबारा ट्राई करें। एआई पर मास्टरी हासिल करने का असल सीक्रेट यही है। सेक्शन 5 एआई सिस्टम्स और ऑटोमेशन। अब हम सिंगल प्रॉम्प्ट से निकलकर बड़े स्केल के ऑटोमेशन की तरफ चलते हैं। ऑटोमेशन का यह सफ़र बड़ा दिलचस्प होता है। पहले मिनट में हम एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फिर पहले घंटे तक हम उसी प्रॉम्प्ट को एक स्केलेबल वर्कफ्लो का हिस्सा बनाते हैं। पहले दिन हम इसे मुख्तलिफ ऑटोमेशन टूल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं
और पहले हफ्ते के एंड तक हमारे पास एक ऐसी मुकम्मल पाइपलाइन तैयार हो जाती है जो खुद ब खुद चलती है, एरर्स को हैंडल करती है और मुसलसल ऑप्टिमाइज होती रहती है। सेक्शन 6 स्किल से लेकर इनकम तक, यानी इस जबरदस्त महारत से पैसे कैसे कमाई जाएं। देखें, फ्रीलांस मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका प्रॉम्प्ट पोर्टफोलियो है। आपको प्रॉम्प्ट मार्केटप्लेसेस को समझना होगा और क्लाइंट्स के साथ रेट्स निगोशिएट करने होंगे। एक बात हमेशा याद रखें, क्लाइंट्स आपसे सिर्फ चैट करने का तरीका नहीं खरीद रहे हैं, वो दरअसल अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खरीद रहे हैं जो आप उन्हें अपनी हाई लेवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए प्रोवाइड करेंगे। बिजनेसेस के लिए तो ये स्किल एक रेवेन्यू मोड की तरह है। बड़ी बड़ी कंपनियां लीड जनरेशन को ऑटोमेट करने, अपनी सेल्स फनल को बेहतर बनाने और कन्वर्जन रेट्स को तेजी से बढ़ाने के लिए इन्हीं एआई प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। जब आप किसी बिजनेस को ये सर्विसेज देते हैं तो आप उनके लिए जबरदस्त मुनाफा जनरेट करते हैं, और यही वजह है कि ये मार्केट में एक हाई इनकम स्किल बन चुकी है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर टीचर मोड में एआई को स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड लर्निंग सिस्टम्स और पर्सनलाइज्ड फीडबैक बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्रिएटर मोड में सारा फोकस इस बात पर होता है कि वर्कफ्लोज को कैसे ऑटोमेट किया जाए ताकि बड़े पैमाने पर हाई इम्पैक्ट कंटेंट बन सके। टेक्नोलॉजी एक ही है, बस उसे अप्लाई करने का तरीका बदल जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है। एआई टेक्नोलॉजी तो हर रोज अपडेट हो रही है, तो ऐसे में मुसलसल माश्क यानी प्रैक्टिस और एथिक्स का ख्याल रखना किस तरह तय करेगा कि अगली नस्ल के टॉप टियर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स कौन होंगे। सच तो यह है कि इस तेजी से बदलती हुई डिजिटल दुनिया में लॉन्ग टर्म कामयाबी सिर्फ उसी को मिलेगी जो सीखने का यह प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। तो आज हमने बेसिक से लेकर प्रोफेशनल मोनेटाइजेशन तक का एक जबरदस्त सफर तय किया। याद रखें, इन फ्रेमवर्क्स की प्रैक्टिस, नए प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट करना और खुद को मुसलसल इंप्रूव करना ही मास्टरी की असल चाबी है। मॉड्यूल 2 बहुत जल्द आ रहा है। तब तक इन तकनीकों को प्रैक्टिस करें और एआई को स्मार्टली अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें।